हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए और उत्तर प्रदेश आयोग की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुल 100 पीवाईक्यू होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मात्रक, किलोवाट घंटा विद्युत, सेल्सियस ताप, गुणक रक्त, रिक्टर स्केल आर्द्रता। तो इसका डी हो जाएगा, रिक्टर स्केल आर्द्रता। ये सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, थर्मोमीटर। तो इसके लिए हाइग्रोमीटर होता है, विकल्प ए। तीसरा प्रश्न है, एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायुदाब मापी यंत्र कहलाता है। एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, क्रोनोमीटर, सेक्सटेंट। इसका ए है एनीमोमीटर। चौथा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? दाब पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, उष्मा जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यूरी। तो इसका डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। रेडियो एक्टिव पदार्थ बैकुरल था। पांचवा प्रश्न है, दाब भौतिक राशि और इकाई। दाब, शक्ति, तापक्रम और ऊर्जा। न्यूटन, केल्विन, जूल और पास्कल। इसका डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। ध्वनि, कोहरा, धुआं, प्रदूषित जल। तो सी है रिंगलमैन स्केल, धुआं का घनत्व मापता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? बैकुरल, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, क्यूरी। इसका भी हो जाएगा आइंस्टीन। आठवां प्रश्न है, बल न्यूटन के समरूप युग्म को चुनिए। इंटरनेट, ईमेल, आयतन, मीटर, शक्ति यूनिट, धारा एम्पियर। इसका डी उत्तर सही है, धारा एम्पियर। जिस प्रकार बल की इकाई मात्रक न्यूटन है, वैसे धारा का एम्पियर। नौवां प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। आवृत्ति, डेसिबल, वेग और तरंग दैर्ध्य। तो इसका भी डेसिबल हो जाएगा। डेसिबल है एक वाद्य यंत्र, शोर का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि स्तर की एक माप है, एक संगीत स्वरक है। तो ध्वनि स्तर की मापक इकाई है डेसिबल। 11वां प्रश्न है, सूची 1, सूची 2। 11वां में है उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। दूसरी सूची है मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। उच्च वेग का हो जाएगा प्रकाश एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, कार्य तथा ऊर्जा जूल। इसका सी है। 12वां प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करें। भौतिक राशियां और इकाई। त्वरण, बल, कृत कार्य, आवेग। इकाई है जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका त्वरण का मीटर, बल न्यूटन, कार्य जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड। 12वें का सी। 13वां प्रश्न है, पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश के चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की इकाई है सबसे लंबी दूरी, खगोलीय दूरियां। 14वां प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा फर्मीमीटर। पंद्रहवां है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका सी हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट, नॉटिकल मील, एंगस्ट्रॉम और प्रकाश वर्ष। नॉट जहाज की चाल की माप की इकाई।
नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है, न कि समय मापन। डी। 17वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, विभवांतर की, शक्ति की। तो इसका ए हो जाएगा। इसका ए विकल्प ऊर्जा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित एआई यूनिटों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। दाब का पास्कल होता है, डी हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 क्यूसेक, बाइट, रिक्टर और बार। तो क्यूसेक हो जाएगा द्रव प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता और बार दाब। इसका बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा, ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति। सूची 2 है हर्ट्ज, एंगस्ट्रॉम, जूल और डेसिबल। तो इसका ए सही है, 2 3 4 1। 21वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 इकाई और प्राचल। वाट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी। सूची 2 है ऊष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति, शक्ति। तो इसका सी है 4 3 2 1। वाट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन, कैलोरी ऊष्मा। 22वां प्रश्न है, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो जो उत्पादित की जाती है बिजली वो मेगावाट है। 22वां का ए। 23वां प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो उसका ए सेंटीग्रेड नहीं है। 24वां प्रश्न, किलोवाट घंटा मात्रक है द्रव्यमान का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो विद्युत ऊर्जा का विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो उसमें डी हो जाएगा, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। 26वां है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। डाइन सेकेंड, डाइन अर्ग, पॉइज। इसका हो जाएगा डाइन सेकेंड, पहला वाला। 27वां प्रश्न है, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? एम्पियर, कैंडेला, न्यूटन, केल्विन। तो इसमें न्यूटन है, सी। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? टेस्ला, गास, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, डी है वेबर। तो 28वां का वेबर हो जाएगा, डी। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। 29वां प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई है? टेस्ला, वेबर, ओयरस्टेड और एम्पियर। इसका टेस्ला हो जाएगा, ए। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाब का पास्कल, ऊष्मा जूल, प्रेरकत्व ओहम, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तो इसका सी हो जाएगा, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का हेनरी है। 31वां प्रश्न है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है? फीट, फैदम, मीटर, समुद्री मील। समुद्र की गहराई फैदम होती है, विकल्प बी। 32वां प्रश्न है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है? 100 नॉट की गति होगी, 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 115 मील प्रति घंटा के बराबर, 130 मील प्रति घंटा के बराबर, 160 मील प्रति घंटा के बराबर। तो ये 115 मील प्रति घंटा के बराबर, विकल्प बी। 33वां प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? 1 किलोवाट घंटा 1 जूल प्रति मीटर। 1 जूल प्रति मीटर 1 किलोवाट घंटा 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 1 जूल प्रति मी
1 किलोवाट घंटा। विकल्प ए है 3.6 गुणे 10 का 6 जे, बी है 3 गुणे 6 गुणे 10 का 3 जे, सी है 10 3, डी है 10 5। इसका ए हो जाएगा। 34वां प्रश्न है माप की इकाई, कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, बी। 35वां प्रश्न है तेल का एक बैरल कितना होता है? एक बैरल में 159 लीटर तेल बैरल में खरीदा जाता है, तो तेल का एक बैरल 159 लीटर हो गया। 36वां प्रश्न है 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? इसका हो जाएगा विकल्प बी। 37वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायुवेग, वायुमंडलीय आर्द्रता। सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, एनीमोमीटर वायुवेग और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। इसका डी हो जाएगा सही। और 38वां प्रश्न है ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। इसका बी है ऑक्साइनोमीटर वृद्धि दर नापने में। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्त। एमीटर विद्युत शक्ति का मापक। इसका डी हो जाएगा एमीटर। 41वां प्रश्न है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। इसका हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति, सी। 41वां है एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है पहाड़ी का क्षेत्रफल मापने के लिए, मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए, मकान का आयतन मापने के लिए। इसका सी उत्तर है वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। 42वां प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्समीटर और अल्टीमीटर। इसका हो जाएगा सी, लक्समीटर। फिर 43वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, सोने की शुद्धता, हृदय की ध्वनि और रक्तचाप। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। तो इसका सी हो जाएगा। 44वां प्रश्न है रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है। टैकोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका बी हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। 45वां निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सीस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, काइमोग्राफ, पेरिस्कोप। तो सीस्मोग्राफ के द्वारा, ए। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? चिकित्सा थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर और पायरोमीटर। ये यूडीए, लोअर पीसीएस, यूडीए, पीसीएस कई बार पूछा गया। तो इसका डी हो जाएगा प्लेट पायरोमीटर वाला। सैंतालीसवां सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौ संचालकों द्वारा। तो ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प डी सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह है सोनार। 48वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 उपकरण और मापन की राशि ये मिलाना है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला। राशि है दाब, भार, विद्युत धारा और सापेक्ष आर्द्रता।
इनका मिलान करना है। इसमें एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब और स्प्रिंग तुला भार। इसका विकल्प बी सही होगा। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सीस्मोग्राफ पृष्ठतल की वक्रता। तो इसका डी सुमेलित नहीं है, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से भूकंपी तरंगों का मापन किया जाता है। 50वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। इसका सी हो जाएगा टैक्योमीटर, वायुयानों एवं मोटर नाव में घूर्णन की गति। 51वां प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये हाइग्रोमीटर है, विकल्प बी। 52वां प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो इसमें डी हो जाएगा सोनार। 53 पे है, रेडियो सक्रियता मापी जाती है? अमीटर से, हाइग्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सीस्मोग्राफ से। रेडियो सक्रियता गाइगर काउंटर, विकल्प सी। 54वां प्रश्न है, बल निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है? बल, दाब, ऊर्जा और तापक्रम। इसका ए है बल। 55वां प्रश्न है, कथन और कारण। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कारण है यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। विस्थापन सदिश राशि है, विकल्प सी। 57, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है हैं? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो दोनों नहीं होगा, इसमें एक है, यह एक अदिश राशि है, विकल्प ए। पीसीएस 2021 में पूछा गया है। 58 पे है, वायुयान ऊपर की ओर उठता है। हवा की प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होने के कारण, हवा का घनत्व वायुयान के नीचे से ऊपर की ओर कम होने के कारण, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण, वायुयान की नासिका ऊपर की ओर उठी होने के कारण। इसका सी विकल्प सही है, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। 59वां प्रश्न है, पृथ्वी के परित अराउंड घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, उसी कक्षा में घूमती रहेगी। इसका विकल्प डी हो जाएगा सही। 60वां प्रश्न है, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 2 गुनी, 4 गुनी, अपरिवर्तित, आधी। तो 4 गुनी हो जाएगी। 61वां प्रश्न है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, नाभिकीय, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चुंबकीय। इसका नाभिकीय हो जाएगा। 62 जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षक सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो इसका हो जाएगा रेखीय संवेग, सी। 63वां प्रश्न है, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है परंतु भार अपरिवर्तनीय रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तनीय रहते हैं। द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाते हैं। इसका विकल्प बी है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। 64वां प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है? केशिका क्रिया, तेल की श्यानता, तेल का उत्क्षेप, कोई नहीं। केशिका क्रिया, विकल्प ए। किसी बॉडी की गतिक ऊर्जा होती है एक सदिश राशि, एक स्केलर मात्रा, उसके भार के अनुपात में, उसके संवेग के वर्ग के अनुपात में। इसका बी और डी दोनों हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा।
विकल्प डी। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है जब तक कि अत्यधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो। इसमें गलत कथन है विकल्प बी, गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। 68वां प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, बोहर ने, हेंडेन ने। इसका ए विकल्प हो जाएगा, न्यूटन ने दिया था। प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत प्रतिक्रिया। 69वां प्रश्न है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार होगा। इसका हो जाएगा शून्य, विकल्प डी। 70वां प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में भी शून्य हो जाएगा। ए। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है। 71वां प्रश्न, तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। विकल्प डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। 72वां है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। इसका डी हो जाएगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। 73वां प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। तो आयतन नहीं बदलेगा, विकल्प डी। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों में लंबे दिन होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने का कारण और गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 75वां है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिर तक हो बैठी है। इसका विकल्प ए हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। 76वां प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसका विकल्प डी सही है। 77वां प्रश्न है, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर, बम गिरने के स्थान से आगे, बम गिरने के स्थान के पीछे, आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर है। तो बम गिरने के स्थान के ठीक ऊपर, विकल्प ए। 78वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। विकल्प ए सही है। 79वां प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका ए है, वायुदाब में कमी के कारण। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। एवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, बर्नौली सिद्धांत। तो इसका सी है, रेखीय संवेग संरक्षण। 81वां, जेट यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सफलता से आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है।
नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। दोस्तों ये आईएएस और पीसीएस दोनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगला है 82वां प्रश्न। एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में T1 समय लेती है, वहां जमीन तक पहुंचने में T2 समय लेती है। उस दशा में निम्न में से क्या सही है? इसका विकल्प सी हो जाएगा सही। बुलेट पृथ्वी पर उसी कोण व उसी वेग से वापस आती है जिस कोण व वेग से उसे प्रक्षेपित किया जाता है। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। विकल्प सी होगा सही, एक बार गाड़ी चलने से घर्षण कम होता है। 84वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। विकल्प ए सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 85वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा, अब जितना है उसका आधा। तो इसका सी हो जाएगा, जितना है उसका चौथा भाग। 86वां प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी स्थानों में समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर निम्नतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इसका डी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है किसी पिंड का भार। 87वां है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार क्या होगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है तो उसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा। 10 किलोग्राम से कम, 10 किलोग्राम से अधिक, 10 किलोग्राम, शून्य। इसका डी हो जाएगा। 88वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान, वर्षा, स्वच्छ मौसम, शीतलहर। तो इसका ए है तूफानी मौसम। 89वां प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, डूब जाएगी। तो इसका बी हो जाएगा, किनारे से दूर बढ़ेगी। 90वां प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी। पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। विकल्प डी सही है, सतह अपरिवर्तित रहेगी। 91वां है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिति का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका हो जाएगा विकल्प बी, गति का जड़त्व। 92वां प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। इसका विकल्प ए हो जाएगा, 1/3 एटमॉस्फेयर। 93वां है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। इसका ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। 94वां है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। इसका विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1/9 भाग सतह से ऊपर रहता है। 95वां है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। तो इसका ए हो जाएगा, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है। 96वां प्रश्न है, ए और आर कथन कारण। कथन है, समत्वरण के ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके सही भार से अधिक होता है। कारण है, भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। इसका विकल्प बी सही है, दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
97वां प्रश्न है, निम्न संघटनों में कौन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है? कौन संगठनों में कौन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है? एक व्यक्ति का चलती हुई बस में चढ़ना, एक गोली जो लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है और उसमें अंतः स्थापित हो जाती, न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस द्वारा प्रग्रहण, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक मारना। तो इसका डी सही है, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक मारना। 98वां प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और कुछ अन्य बलों के कारण। तो इसका बी सही है, अभिकेंद्रित बल के कारण। 99वां प्रश्न है, चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा और तीसरा नियम दोनों। इसका एक ए सही है, गति का तीसरा नियम, चिड़ियों का उड़ना। 100वां प्रश्न है, क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध दुग्ध चबी अलग हो जाने का कारण है, एकता लाने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्र से हट जाने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, केंद्र से बाहर लगने वाला बल। तो दोस्तों ये 100 प्रश्नों के पीवाईक्यू हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।